कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अकेले बैठे हों और आपके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। यार, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? और बस यह सिलसिला जब शुरू हो जाता है तो ख्याल पे ख्याल बनने लगते हैं और ये सारे ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। लेकिन एक बात जान जाइए, जो हम सोचते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी बनती है। लेकिन अब ये सोचिए कि अगर ये नकारात्मक विचार हर वक्त हमारे पीछे लगे रहें तो क्या होगा? क्या हमारी जिंदगी भी वैसी हो जाएगी? इस पर विचार करना और इसे समझना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, काश कि ऐसी कोई टेक्निक होती जिसकी हेल्प से हम नेगेटिव थॉट को दूर कर देते। तो हाँ, गौतम बुद्ध के पास ऐसी ही जबरदस्त टेक्निक है जिनसे आपकी नेगेटिविटी पल भर में दूर हो जाएंगी। तो आज मैं आपको बुद्ध की कुछ ऐसी कहानियां और तरीके बताने वाली हूँ जो आपके सोच को अंदर से हिला देगी और नेगेटिविटी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए जानते हैं 5 जबरदस्त कहानियां, जिनमें से पहला है नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे दिमाग में हर वक्त बुरे बुरे ख्याल आते हैं। मैं खुद को रोकना चाहता हूँ लेकिन ये कम नहीं होते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर किसी बर्तन में गंदा पानी भरा हो और तुम उनमें शुद्ध जल डालो तो क्या होगा? शिष्य बोला, धीरे धीरे गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और पानी साफ हो जाएगा। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। वैसे ही जब तुम अपने मन में अच्छे विचार डालते हो तो नकारात्मकता अपने आप बाहर निकल जाती है। यानी अगर आपके दिमाग में बार बार आ रहा है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो तुरंत इस थिंकिंग को रिप्लेस कर दो और कहिए खुद से, नहीं यार, मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझसे ये जरूर होगा और बहुत अच्छे से होगा। नकारात्मकता को हराने का सबसे आसान तरीका है अच्छे विचार को अपने दिमाग में जगह दो। कहानी नंबर 2, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ वाली सोच को कैसे बदलें। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं कुछ भी सही से नहीं कर पाता हूँ। मेरा आत्मविश्वास बहुत कम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हारे पास बार बार यह कहे तुम कमजोर हो, तुम बेकार हो, तो तुम कैसा महसूस करोगे? आदमी बोला, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। बुद्ध बोले, तो फिर तुम खुद ही क्यों रोज रोज अपने मन में ऐसी बातें करते हो? आदमी चुप रह गया। बुद्ध ने कहा, जो तुम अपने बारे में सोचोगे वही तुम बनोगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो सच में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे तुम सक्षम हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी और पूरी दिमाग उसी तरीके से काम करने लगेगा। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि यार मुझसे ये काम नहीं होगा, तो तुरंत इस सोच को बदल दो और खुद से कहो, अरे नहीं, ये मुझसे ही होगा और जबरदस्त तरीके से होगा। ओके, अब जानते हैं कहानी नंबर 2, क्रोध और निराशा को कैसे संभालें। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया। वो बहुत गुस्से में बोला, तुम पाखंडी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारी सारी बातें बेकार है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? आदमी चौंका और बोला, स्वाभाविक है, जिसने दिया है उसी का रहेगा। बुद्ध बोले, बस यही बात गुस्से और नकारात्मक विचारों पर भी लागू होता है। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते हो तो वह तुम्हारा नहीं रहेगा। तो अगली बार जब आपको कोई भड़काने की कोशिश करे या फिर आपके बारे में उटपटांग बातें करे तो बुद्ध के ये फॉर्मूले को याद रखें। अब जानते हैं कहानी नंबर 4, हर चीज को खुद से जोड़ना बंद करो। एक दिन एक शिष्य बहुत दुखी होकर के बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरी निंदा करते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक शीशे की प्लेट दी और कहा, इसे पकड़ो और जमीन में फेंक दो। शिष्य ने वैसे ही किया और प्लेट टूट गई। बुद्ध बोले, अब इसे जोड़ो।
शिष्य ने कहा, यह तो असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसे ही लोगों की बातें भी हैं। वे कहकर चले जाते हैं, लेकिन तुम उसे पकड़कर बैठे रहते हो। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तो अगली बार जब भी आपको कोई बुरा भला कुछ भी बोले तो इस प्लेट वाली कहानी को याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध के जबरदस्त कहानियां जो हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार से कैसे मुक्ति पाया जाए। अब ये सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आपकी सोच बदल सकती है कि नहीं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहें, ध्यान करें और मस्त रहें।